तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर द वीक की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे अमेरिकी मार्केट को, और इसके साथ ही जो है अपना रुपया कितना मजबूत कितना कमजोर हुआ ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार नजर डाल लेंगे। आने वाले समय में दोस्तों मार्केट का क्या सिनारियो और हो सकता है, कहाँ तक गिर सकता है मार्केट, जो सिनारियो दिख रहा है वो एनालाइज हम आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दोस्तों चार्ट पे दिख रहे हैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट, और इस निफ्टी 50 के चार्ट को हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अमेरिकी मार्केट पे नजर डालते हैं, ग्लोबल मार्केट जो है इस पे नजर डालें तो आप देखेंगे दोस्तों कि लास्ट टाइम पे जो है ये भाव पे देखिए, मैंने इसमें सब कुछ पहले से लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई जोन था, जहां पे प्राइस आते के साथ ही लास्ट फ्राइडे को दोस्तों इसमें 601 पॉइंट यानी 1.39% का ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे, जो कि आपको सीधा यहाँ से दिख रहा है कि 1.39% का ग्रोथ यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफी स्ट्रांग जो है यहाँ पे दिखा रहा है अपने आप को, राइट। दूसरी बात ये है दोस्तों कि यहाँ से अगर इस प्राइस को देखा जाए, यहाँ से इस प्राइस को अगर हम देखें तो प्राइस जो है मतलब वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है ना अपने टॉप से, यानी अभी तक का जो उसका हाई था उससे मात्र लगभग 0.3%, 2.73%, 0.3% भी नहीं है, जबकि 2.73% की गिरावट दर्ज की है। लेकिन अपने भारतीय मार्केट में भूचाल आया पड़ा है, राइट। जैसे लगता है सारा मंदी अपने भारत में ही पड़ा हुआ है अभी तक तो, ठीक है। तो ये सीनारियो है। फिलहाल रुपए की अगर बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार हम लोग रुपए को देख लेते हैं। रुपया जो है दोस्तों हमारा और कमजोर हो गया है। $1 की कीमत पहुंच गई है 87 रुपए 4470 पैसा, अप्रॉक्स 87 रुपए 45 पैसा के आसपास, ठीक है। तो हमारा रुपया जो है ऑल टाइम वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन जी हाँ, हमारा रुपया नियर बाई जो है ना ऑल टाइम पहुंचने ही वाला है। ऑल टाइम पहुंचा था इसका 87 रुपए 9720 पैसा, और अभी जो है 87 रुपए 4470 पैसे के हिसाब किताब चल रहा है। तो रुपया का कमजोर होना भी ये संकेत देता है दोस्तों कि अभी भी कुछ स्थिर नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो क्रूड ऑयल फ्रेंड्स हमारे अपने लेवल से आप देखेंगे 72 रुपए 87 पैसा, ठीक है ना, $72 $73 के आसपास चल रहा है, ठीक है। आप देखिए जब 70 के नीचे चलता था ना, 80 के नीचे जब चलता था क्रूड ऑयल, तो कहते थे लोग कि भाई मतलब ठीक ठाक है मार्केट, देखो। लेकिन आज देखो सब का सब वही यथा स्थिर वही का वही है। और प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस फॉल टू फॉल, फॉल टू फॉल, 5 महीने कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है। और डाटा कहता है ऐसा कि ये 24 साल बाद या 36 साल बाद ऐसा कुछ आंकड़ा है कि इसके इतने साल बाद ऐसा हुआ है कि 5 महीना, माफ कीजिए, 5 महीना लगातार मार्केट मतलब गिर रही है। तो ये भी एक ऐसा सिम्टम है। खैर, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ FII DI का डेटा। ये डेटा क्या कहता है आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये डेटा ये कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि डेटा ये कहता है यहाँ पे कि प्राइस कहीं ना कहीं ये सिनारियो पे, यहां पे आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो लास्ट टाइम में FII FPI, ठीक है ना, 28 तारीख की डेट में बाई और सेल, यानी जितने करोड़ का बाई किया और सेल किया, ओवरऑल में 11,639 करोड़, समझे ना, 11,639 करोड़ का नेट सेलिंग करके वो चले गए हैं यहां से, ठीक है। लेकिन इसके एवज में अगर बात की जाए यहीं पे और DII की, तो DII ने 22 सेल अगर 308 करोड़ की बाइंग की है। तो अगर इन दोनों में बात की जाए तो बायर ठीक ठाक है, मतलब DII ने कोशिश करी है बाई करने की फिर से। लेकिन क्या प्राइस यहां से हो जाएगा, तेजी दिखाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसा तो नहीं कि गैप अप खोल के फिर से वो सीनरी, क्योंकि देखो एक एक लेवल है, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा ना, होने वाला कुछ भी नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी आप लोग समझ ले उतना अच्छा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब अपने निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो निफ्टी क्या कहता है आइए देखते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम पे हमने किया था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप जो है जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बोला था कि पोजीशन में काट रहा हूं 72 69 का जो लेवल था, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी, और मैंने उसमें चार्ट भी दिखाया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी नियर द डिमांड जोन आ चुके हैं। तो प्राइस अगर यहां से टर्न अराउंड किया, अब चूंकि हमारा स्टॉक जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे आ चुका है, तो प्राइस के पलटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन निचले स्तर तक उसको आना चाहिए अगर सही से बाइंग होना है तो, राइट। प्राइस दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने पलटने की कोशिश भी करी थी, और आप जाके देखिए तो कुछ यही प्राइस है जहां से प्राइस पलटने की कोशिश कर रही थी। खैर टच नहीं हुआ है अभी तक। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि प्राइस में अभी क्या हो सकता है, देखिए मंथली वीकनेस भी हो चुका है अभी। प्राइस 600 पॉइंट अमेरिकी मार्केट तेजी दिखाया है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि 22,217 के अंदर
जब तक ये प्राइस एंट्री नहीं करेगा और सस्टेन नहीं करेगा, हम ऊपरी बढ़त नहीं देख सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत बड़ी शॉर्ट सेल हुई है यहाँ पे, राइट। नियर बाई जो लेवल दोस्तों डिमांड के रूप में अभी जो दिख रहा है, वो दिख रहा है 22,090 के आसपास, 22,090। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये अभी का डिमांड जो है क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो यहाँ पे दिख रहा होगा 21,884 और 21,791। ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट एकदम बढ़िया सा फॉल हुआ था, और फॉल होने के बाद उठा था। शायद वो जो है आपका मोदी जी का जब हुआ था, जब ओपिनियन पोल आ रहा था उस दिन का है, और उसके बाद से उठा था, वही वो बॉटम है, राइट। तो प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास हो सकता है, लेकिन क्या ये प्राइस यहां से पलटेगा, इस जोन के ऊपर निकलेगा, तो ही कुछ संभावनाएं बनती हैं। और इसको फिलहाल के हिसाब से 22,000 एंड अप्रोक्स आई थिंक सो 600, 22,600 इसके ऊपर निकलने के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक डायरेक्शन हो रखा है या होने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप किसी भी स्टॉक में जो है तेजी का सौदा नहीं देख पा रहे होंगे। कुछ स्टॉक है दोस्तों जो कि आउट परफॉर्म कर रही है, जिसमें रेडिंगटन है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, ठीक है। सुप्रिया भी ठीक ठाक अभी काम कर रहा है, यानी निफ्टी से कंपैरिजन में। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी का हाल। आशा करता हूं चीजें आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं वीकली चार्ट को। और सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि जब मैंने कल बोला था तो क्या बोला था। 48,074 ये भाव था वहां पे, और मैंने बोला था कि ये प्राइस के टूटने के बाद ही कुछ हलचल होगा, हुआ नहीं, शायद सीधे प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, राइट। अब क्या हो सकता है देखिए, अभी भी फ्रेंड्स इसमें अगर ये 48,074, राइट, फिलहाल के अकॉर्डिंग 48,074 के नीचे जाएगा तो ही हम जो है 47,900 898 है, 844, ठीक है। ये आपका इसके नीचे जो है हमको अगला डिमांड जोन कहीं मिलेगा। दूसरी बात, प्राइस क्लोज है 48,235 के ऊपर, तो फिलहाल का डिमांड जोन हमारे यहाँ पे होगा सप्लाई 525, नियरेस्ट सप्लाई जोन है इसका। प्राइस इसके ऊपर अब गैप अप खुलेगा, कहीं हो सकता है यहाँ पे लेके ऊपर चला जाए। तो अगर ऊपर जाता है दोस्तों तो 48,719 और 48,804, 48,804 ये इसका अगला सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस कहां पे खुलता है, 48,525 के ऊपर खुलेगा, तो फिर एक तेजी का सौदा ऊपर के साइड पॉसिबल है अगर सस्टेन कर गया तो। नहीं तो अगर यहां से फिसला तो फिर से हम 48,235, 48,074 और इस लेवल के नीचे ध्वस्त होते ही जो है हम ये जोन के आसपास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी। अब आइए फटाफट से जो है ना हम मिड कैप और स्मॉल कैप पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिड जो है मिड कैप, और मिड कैप भी आप देखेंगे दोस्तों कि नियर बाई जो है डिमांड जोन है, डिमांड जोन बड़ा है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस यहां से डेफिनेटली उठना चाहिए। अगर 18,161, 18,161 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, ठीक है, तो फिर प्राइस थोड़ा सा एक तेजी दिखा के अप्रोक्स अप्रोक्स वी कैन से दैट कि 18,700 या 18,800 के आसपास जो है ना हम पहुंच जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास जो है ना हम पहुंच जाएंगे। और अगर प्राइस यहां से नीचे गया तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए देखते हैं यहाँ पे 16,717 ये इसका इंपॉर्टेंट बेस है, मतलब बॉटम साइड का 16 इसका बेस पॉइंट है, यानी डिमांड जोन होगा मेजर, राइट। तो ये था फ्रेंड्स अपना मिड कैप। और बात कर लेते हैं दोस्तों स्मॉल कैप के बारे में। तो आइए स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, ये भी नियर बाई डिमांड जोन ही है जैसा आप देख रहे हैं। और प्राइस कहीं ना कहीं इस भाव से ही ऊपर उठना चाहिए। इंपॉर्टेंट 15,270 जो टूट चुका है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है दोस्तों 14,085, जो कि क्लोजिंग अभी है 14,700। तो 700 पॉइंट का अप्रोक्स यहाँ पे गैप अभी दिखता है। ये गैप शायद यहाँ से अगर बाउंस होना हो तो ये जोन ही है जैसे एक बाउंस बैक हो सकता है। जब तक ये प्राइस 15,700 के ऊपर ना निकल जाए स्मॉल कैप तेजी की संभावना मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। 15,700 15,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, राइट। तो ये था दोस्तों मार्केट का ओवरऑल हाल। और मार्केट में अगर मैं निफ्टी को ही ज्यादा फोकस करूं तो दोस्तों यहाँ पे हमें मंथली एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है, जो कि अगर इस जोन पे अगर बात करूं तो ये निकटतम लेवल आ रहा है दोस्तों हमारे पास 21,800 के आसपास ही, जो कि हमारे पास ब्लैक लाइन के थ्रू जो ना यहाँ पे हाईलाइट है, लेकिन वो कैंडल वाइज है, ये एक ट्रेंड वाइज है, ठीक है ना। तो इस जोन को मैं मंथली चार्ट भी आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिले। यहाँ पे देखिएगा ये जोन दोस्तों, इसको टूटने में काफी टाइम लगा था, और यही वो जोन है जहां से प्राइस जो है ना हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि प्राइस इसको टेस्ट करने के बाद से निकल जाए। और आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल था जून में था, जो कि ओपिनियन पोल आया था, जो है ओपिनियन पोल में तो मोदी जी के फेवर में था, लेकिन जब काउंटिंग होने लगी तो स्टार्टिंग में ही पहले उसमें मोदी जी को बहुमत साबित नहीं होता हुआ दिख रहा था, इसकी वजह से मार्केट में फॉल आ गई थी। तो ये आप देख सकते हैं 21,000
273 का जो लो है अप्रोक्सीमेट ये, लेकिन ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। मंथली की दो रेड कैंडल है जो कि एक ही जगह पे बनी हुई है, तो क्या प्राइस यहां से निकलता है या नहीं देखना होगा। तो दोस्तों ये था इंडेक्स एनालिसिस। स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, हमारे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है, राइट, और स्टॉक जब होगा तो फिर आपको बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों ऐसी एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।